आसनसोल रेल मंडल अंतर्गत पड़ने वाली घोरपारण रेलवे स्टेशन जो कि सिमुतला झाझा के मध्य स्थित है, वहां पे वर्षों पूर्व से ही 7 ट्रेनों का स्टॉपेज दोनों तरफ से था। लेकिन रेलवे के द्वारा बीते 8 सितंबर को अचानक वहां सभी ट्रेनों का स्टॉपेज हटा दिया, जिसे लेकर घोरपारण स्टेशन के इर्द गिर्द दर्जनों गांव के ग्रामीण सैकड़ों की संख्या में कुरुंडा पंचायत के पूर्व मुखिया बालदेव यादव के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन पर उतर आए और जो पूर्व से ट्रेन ठहराव थी उसकी मांग करने लगे। तो रेलवे अधिकारी के आश्वासन पर उस दिन प्रदर्शन को समाप्त किया गया था, लेकिन बीते 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी ट्रेन ठहराव की कोई मंजूरी नहीं मिलने के कारण विरोध प्रदर्शन को लेकर रेलवे को एक पत्र दिया गया था। पत्र मिलते ही रेलवे हड़कंप में आया और आसनसोल के सीनियर डीसीएम मार्शल एस सिल्वा घोरपारण स्टेशन निरीक्षण के लिए पहुंचे और वहां के ग्रामीणों से मिले। इस दौरान कुरुंडा पंचायत के पूर्व मुखिया बालदेव यादव भी अधिकारी से मिले कि यहाँ पे ट्रेन का ठहराव होना अति आवश्यक है। ट्रेन ठहराव नहीं होने से बीते 8 दिनों से वहां के लोग, दर्जनों गांव के लोग अस्पताल नहीं जा पा रहे थे, बाजार से उनका कनेक्टिविटी टूट गई थी। मुख्यालय जाना, जिला मुख्यालय, प्रखंड मुख्यालय, तमाम तरह की सुविधाएं से वंचित हो रहा था, क्योंकि घोरपारण में कोई दूसरा ट्रेन के अलावा कोई दूसरा विकल्प था ही नहीं। और क्या कुछ सीनियर डीसीएम आसनसोल पूर्व मुखिया से बात किए और क्या कुछ आश्वासन मिला, वहां कौन कौन सी ट्रेनें की ठहराव होना तय हुआ है और कौन कौन ट्रेन ठहराव की प्रस्ताव प्रोसेस में है कि नहीं रुकेगी, या वहां क्या कुछ सुविधाएं मिलना है, क्या कुछ सीनियर डीसीएम के द्वारा आपको आश्वासन मिला है। कल आंदोलन आप लोग करने के लिए सूचना दिए गए थे, क्या कुछ कल आंदोलन होगा या क्या आश्वासन मिला है और क्या कार्रवाई हो पाई है अभी तक। एक्चुअली है क्या, पिछले बार जो हम लोग प्रदर्शन किए थे, जिसका सूचना यहाँ से वरीय पदाधिकारी तक गया हुआ था, और उस दिन हम लोगों को आश्वस्त किया गया था कि यहाँ ट्रेन का ठहराव का जो प्रपोजल आप लोगों ने दिया है वो वरीय पदाधिकारी तक पहुँच जाएंगे। हम लोगों को आप 8 दिन का समय दीजिए, 1 सप्ताह का समय दीजिए। तो हम लोगों ने आप जितने भी आंदोलनकारी थे, हम लोग आपस में विचार किए कि नहीं, समय देना चाहिए। इसी बात पर उस दिन हम लोग स्थगित किए थे कि 1 सप्ताह का समय देते हैं, उसके बाद ही अगला कोई कार्यक्रम, कोई कदम उठाएंगे। कल 14 तारीख को एक आवेदन देने गए थे वहाँ के ग्रामीण कि विरोध प्रदर्शन 16 को होना जी, इसलिए कि 1 सप्ताह बीत जाने के बाद ऊपर से कोई आश्वासन नहीं मिल रहा था, तो पुनः प्रदर्शन करने के लिए हम लोग मांग करने के लिए एक आंदोलन की तिथि तय किए थे, जिसकी सूचना हम लोग स्टेशन प्रबंधक सिमुतला और आरपीएफ प्रभारी सिमुतला को हम लोग सूचना देने के लिए गए हुए थे। लेकिन वो लोग आवेदन लेने से मना कर दिया, बोला कि हम रिसीविंग नहीं दे सकते हैं हम। तो फिर उसके बाद भी हमारा जो निर्धारित कल 16 तारीख के 16 सितंबर को जो डेट निर्धारित किया गया था आंदोलन के लिए, वो उस पर हम लोग अड़े हुए थे। तो ये भी सूचना वरीय पदाधिकारी तक पहुंच गई थे। उसी के आलोक में वो लोग पदाधिकारी लोग, सीनियर डीसीएम साहब आए हुए थे, तो हम लोगों को बुलाया, ग्रामीणों को, और उन्होंने बारीकी से समझा कि मामला क्या है। तो उसके बाद उन्होंने हम लोगों को बताया कि ठीक है, आप लोगों का 7 गाड़ी की मांग है, 5 गाड़ी का हम ठहराव दे रहे हैं, और रही 2 गाड़ी की बात, ये दोनों गाड़ी एक्सप्रेस है, इसकी ठहराव हम लोग देने में सक्षम नहीं है। सक्षम पदाधिकारी जीएम होते हैं, तो जीएम तक ये आपको 2-3 गाड़ी आपसे और 2 गाड़ी डाउन से, जिसका प्रस्ताव हम आगे भेज रहे हैं। तब तक के लिए आप लोग कल का जो प्रस्तावित आंदोलन जो रखें आप लोग, उसको फिलहाल स्थगित कर दीजिए। अगर नहीं होता है 1 सप्ताह या 15 दिन के अंदर नहीं होता है, उस परिस्थिति में आप पुनः फिर आंदोलन कर सकते हैं, मांग कर सकते हैं। आप लोगों को 5 स्टॉपेज वहाँ मिला होगा, 5 गाड़ी। हाँ, मैंने 2 गाड़ी का स्टॉपेज, अप में 3 गाड़ी, हाँ, और डाउन में 2 गाड़ी का स्टॉपेज अभी आप लोगों को नहीं मिल पाया। तो इसके लिए 1 सप्ताह 15 दिन का पदाधिकारी
टाइम मांगे हैं। जी बाकी सभी ट्रेन जो पूर्व से रुक रहा था उन सभी ट्रेनों का स्टॉपेज घोरपारन रेलवे स्टेशन में कर दिया हाँ, है। बहाल कर दिया है उसका। कब से हुआ है? आज से। आज से। तो क्या ये आंदोलन जो आप लोग निर्धारित किए गए थे कि 16 तारीख को होना है, ये होगा? नहीं, फिलहाल हम ग्रामीणों के साथ बैठक किए और जब देखे कि हम लोग को कम से कम हम लोग का जो मांग था उसमें से यदि इतने गाड़ियों का 5 गाड़ियों का हम लोग का मांग का मान लिया गया है, तब रही 2 गाड़ी, तो 2 गाड़ी के लिए तो प्रोसेस में है तो जरूर मिल जाना चाहिए। मैंने आप लोगों को भरोसा है कि रेलवे के द्वारा जो वहाँ प्रस्ताव जो हम लोगों को आश्वासन मिला है वह मिलेगा। उसके बाद बात हुई कि टिकट काउंटर का, इसका भी चर्चा वहाँ चला। तो क्या रेलवे घोरपारन में अभी तक टिकट काउंटर नहीं था? नहीं, टिकट काउंटर नहीं था। तो आप लोग मांग रखे या पदाधिकारी बोले कि टिकट काउंटर के लिए? नहीं, मांग भी रखे और मांग करने के बाद वो लोग तुरंत एक्सेप्ट कर लिया, तुरंत मैंने स्वीकार कर लिया कि ठीक है, इसमें आप लोग आवेदन कीजिए और हम यहाँ एक तत्काल टिकट काउंटर दे देंगे। और टिकट काउंटर हो जाने के बाद पदाधिकारी के द्वारा उसके जो शेष गाड़ी 2 गाड़ी बचा हुआ है उसका भी स्टॉपेज दे देगा। कोई आवेदन अगर यदि उस तरह करना चाहते हैं तो टिकट काउंटर के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस तरह का आश्वासन दिया तो हम लोग पूरे आश्वस्त हो गए कि नहीं, अब हम लोग का आवाज़ ऊपर तक गया और उस पर कार्रवाई की गई। तो घोरपारन रेलवे स्टेशन में ट्रेन ठहराव जो 8 दिनों तक नहीं हुआ, इसमें क्या क्या परेशानी हुई? बहुत आने जाने वालों को बहुत परेशानी हुई थी। फिलहाल ये घटना घट गया कि उसी गांव से आ रहा था बाजार करने के लिए, रास्ते में कुछ बदमाशों ने उसको घेर लिया और 12 तारीख को घेर लिया, जिसके कारण से उसके साथ हाथापाई हुआ, मारपीट हुआ, वो घायल भी हो गए। इसी बीच में उस रोड में कोई दूसरा गाड़ी आया 4 व्हीलर जा रहा था, जिसके कारण से वो बदमाश जंगल में घुस गया। तो ये भी वहाँ से भाग गया अपना जान बचा करके, जिसकी सूचना सुनतला थाना को भी दिया गया। लंबित है वहाँ उस आवेदन को। तो यह जो प्रस्तावित 16 सितंबर यानी प्रदर्शन का घोरपारन रेलवे स्टेशन में आंदोलन करने का जो प्रस्ताव था उसे स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि रेलवे के द्वारा घोरपारन स्टेशन पर ट्रेन का ठहराव सुनिश्चित कर दी गई है और 2 ट्रेनों का ठहराव की प्रस्ताव रेलवे कहा है इन लोगों से कि 15 सप्ताह से 15 दिन के अंदर उन ट्रेनों पर भी विचार किया जाएगा। और ट्रेन घोरपारन रेलवे स्टेशन से मिलने पर ठहराव मिलने पर वहाँ के लोग काफ़ी खुश हैं, वहाँ के रेल पदाधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापन दे रहे हैं। तो तब तक के लिए इतना ही, बने रहिएगा अगले वीडियो के लिए। धन्यवाद। ठीक है, इसको भी हम लोग ले जाएंगे। आप एक कुछ आपका डिमांड जो है, ठीक है सर, प्रॉपरली डिमांड दे दीजिए। हम लोग कमर्शियल नोटिफिकेशन के लिए ऑलरेडी बोला गया है, लिखित दे दीजिए सब। हाँ, दे दीजिए। आपका कितना टिकट का, आपका कितना टिकट हो सकता है अप एंड डाउन मिला के एक दिन में, आपका जो एक्सपेक्टेड टिकट्स कितना हो सकता है और कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, और इस गाड़ी का किस लिए आपका ज़रूरत है, मतलब बीच में जो टाइम है वो भी लिख के दे दीजिए। और अभी जो 3 गाड़ी आप लोग मांग रहे हैं ना, इसका दे दीजिए। ये तीनों चीज़ दे दीजिए हमको, और कुछ नहीं। कितनी गाड़ी रुकती थी इधर? 7 गाड़ी रुकती थी डाउन में और अप में 5 गाड़ी रुकती थी। पहले रुक रही थी मोकामा ऑफ से 10 बजे। नहीं, वो ये 3 गाड़ी आपका एक्स्ट्रा बोल रहा है ना, आपका 63565। जितना आप बोले थे उतना डाउन नहीं नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ। 130296 63565 और 63510, 3 का ही आपका डिमांड होगा। अब लिख के दे दीजिए, हम लोग आगे बढ़ाएंगे इसमें।